लास्ट क्लास में जो हमने स्टार्ट किया था बच्चे, वो किया था यहाँ पे मोड, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मोड को जो डिनोट किया जाता है बेटा, वो किया जाता है यहाँ पे Z से, ठीक है। और उसके बाद अगर हम मोड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, नंबर हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, सबसे ज्यादा है, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रिपीटेशंस सबसे ज्यादा है, वो क्या कहलाएगा आपका सीरीज के अंदर, मोड कहलाएगा। अब इसके लिए मैंने आपको तीनों सीरीज के अंदर सबसे पहला मेथड बताया था बेटा, उस मेथड का नाम होता है यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड। अब जब हम इंस्पेक्शन मेथड की बात करते हैं बच्चे, तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड है आपका। यहाँ पे देखिए किस तरीके से हमें इसमें क्वेश्चंस करने होते हैं, दोबारा से रिपीट कर देता हूं एक बार। सबसे पहले सीरीज आएगी बच्चे यहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो आप सबको पता है क्या होती है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास 10, 20, 30, 20, 40, 20, 50, तो हमें बच्चे इसमें ये देखना होता है कि सबसे ज्यादा नंबर क्या है, रिपीट कौन सा हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे हो रहा है सबसे ज्यादा 20 रिपीट हो रहा है। और 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 टाइम्स हो रहा है। और वहां पे डेफिनेशन भी क्या लिखी है, नंबर ऑफ रिपीटेशन जिसकी ज्यादा होंगी वो क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पे मोड कहलाएगा। देयरफॉर Z इज इक्वल्स टू 20, तो आपका आंसर मोड का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाता है। इसके बाद बच्चे जब हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज की, तो देखिए सेकेंड सीरीज आती है हमारी यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज। अब जब हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं बच्चे यहाँ, तो हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है यहाँ पे x एट 10, 20, 30, 40, 50, और यहाँ पे बेटा हमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं 1, 3, 7, 4, 5। तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है बेटा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसके आ गया है, 7। 7 कहाँ पे है बेटा, यहाँ 30 के सामने। तो यहाँ पे ये जो बेटा 30 होगा आपका, ये क्या कर जाएगा बेटा आपका यहाँ पे मोड बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चे हमारी जो सीरीज आती है इसके अंदर, वो आती है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बेटा आपको पता है कि क्या गिवन है हमारे पास, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to, और यहाँ पे बेटा फ्रीक्वेंसी गिवन है 1, 2, 5, 3, 4, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आपको जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, अगर उसके हिसाब से आप चलेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला लगाना होता है बेटा इसके अंदर मोड निकालने के लिए, वो होता है बच्चे यहाँ पे Z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू में C, ठीक है। अब हम सीखेंगे यहाँ पे F1 F0 है क्या। तो बेटा सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है, यहाँ। तो जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है बच्चे वो क्या कहलाती है, F1, उसके ऊपर वाला टर्म F0, उसके नीचे वाला टर्म F2, ठीक है। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो क्लास इंटरवल होता है बेटा, उसकी जो ये लिमिट होती है, लोअर लिमिट, ये क्या कहलाती है आपकी, L1 कहलाती है। अब जस्ट आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे Z निकालने के लिए। तो L1 कितना है बच्चे हमारे पास, यहाँ 20 है। F1 कितना है मेरे पास 5, उसके बाद F0 कितना है बेटा मेरे पास 2 अपॉन में 2 इंटू में F1 माइनस F0 कितना है 2 और ये कितना है 3 इंटू में C क्या होता है, क्लास डिफरेंस। 20 प्लस 5 में से 2 गए बेटा 3, 10 माइनस 5 इंटू में 10। जब सॉल्व करते हैं बच्चे तो 20 प्लस 3 अपॉन में 5 इंटू में 10, ये हो जाएगा बेटा 2। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 20
6। देखिए बच्चे इधर, अब जो मेथड करने जा रहे हैं बेटा, उस मेथड का नाम है यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड। अभी हम ग्रुपिंग मेथड करेंगे बेटा क्लास इंटरवल यानी कि फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के अंदर। मान लीजिए बच्चे हमें क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, देखिए क्लास इंटरवल 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40 और 40 to 48। और बच्चे हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 20, 5, 14, 8, 12। ये हमें क्या गिवन है बच्चे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, अब ध्यान से सिर्फ यहाँ पे देखेंगे बच्चे, कोई भी इधर उधर ना देखे, सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे सब। ये देखिए बच्चे, यहाँ पे ना हमें क्या लेना होता है बेटा, यहाँ पे कॉलम्स लेने होते हैं। हमें क्या लेने होते हैं, कॉलम्स। जो आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है बेटा, ये ऑलरेडी आपका कॉलम कहलाता है कॉलम फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद हमारे सेकंड कॉलम, इसका मतलब होता है बेटा यहाँ पे 1 + 2। उसके बाद आता है बेटा हमारा थर्ड कॉलम 2 + 3। उसके बाद फोर्थ कॉलम 1 + 2 + 3। फिफ्थ कॉलम 2 + 3 + 4। उसके बाद सिक्स कॉलम आता है बच्चे 3 + 4 + 5। अब इनका एक एक करके मतलब समझते हैं कि एक्चुअल में ये 1 + 2 वगैरह होते क्या है यहाँ पे। ठीक है, 1 + 2 का मतलब है बेटा, क्योंकि नाम क्या है मेथड का, ग्रुपिंग मेथड, तो हमें ग्रुप्स बनाने हैं 1 + 2 यानी 2 नंबर के ग्रुप बनाने हैं। 1 + 2 का मतलब है पहले नंबर से, जो पहली डिजिट है ना हमें वो देखनी है यहाँ पे। तो अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप लिखेंगे 6 + 20 = 26। उसके बाद बेटा 5 + 14 = 19। उसके बाद 8 + 12 = 20। तो ये बच्चे क्या हो गया हमारा पहला यानी दूसरा कॉलम बेसिकली क्या हो जाता है यहाँ पे, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बच्चे हम करेंगे यहाँ पे तीसरे कॉलम के लिए। तीसरा कॉलम क्या है यहाँ, 2 + 3, यानी कि अब भी मेरे को ग्रुप बनाना है, लेकिन पहला नंबर क्या है, सेकंड। तो मेरे को ग्रुप कहां से बनाना है बेटा, सेकंड से, यानी कि ये और ये। तो इसमें दो ही ग्रुप बनेंगे, क्योंकि जो सिंगल नंबर बचेगा, यानी 2 का ग्रुप है तो 2 नंबर लेने ही है हमने एटलीस्ट। ठीक है, तो बेटा यहां क्या बना, 20 + 5 = 25 और 14 + 8 = 22। ये बन गया आपका सेकंड ग्रुप। इसके बाद आओ बेटा यहां पे अगले के लिए। अगला क्या है बेटा, फोर्थ कॉलम 1 + 2 + 3, यानी कि अब 3 के ग्रुप बनाने हैं। तो बच्चे इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए बच्चे 6 + 20 + 5। तो अगर मैं करता हूं 26, ये हो गया आपका 31। ऐसे बच्चे यहां पे जब ग्रुप बनाओगे आप, तो ये बनेगा कितना, 14 + 8 + 12, 34। ये ग्रुप क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर से नेक्स्ट ग्रुप बनाना है बच्चे हमें। उस नेक्स्ट ग्रुप में क्या करना है मेरे को, फिफ्थ कॉलम के अंदर 2 + 3 + 4। 2 + 3 + 4 का मतलब क्या है कि अब जो मेरे को ग्रुपिंग करनी है वो सेकंड नंबर से स्टार्ट करनी है। कहां से स्टार्ट करनी है बेटा, तो देखो 2 + 3 + 4, यानी एक ही ग्रुप बना बस इसके अंदर, तो दूसरा ग्रुप बन ही नहीं सकता क्योंकि नंबर्स नहीं है हमारे पास इतने। तो अब आप यहां पे लिखेंगे क्या, 20 + 5 + 14, तो 25 और 4 29, 30। उसके बाद बच्चे आते हैं हम किसके ऊपर, इसके 6 कॉलम पे आएंगे। तो 6 कॉलम की अगर हम बात करते हैं बच्चे, यहाँ 6 कॉलम में 3 + 4 + 5, यानी पहला और दूसरा नंबर छोड़ के अब ग्रुप कहां से बनाने हैं हमें, यहां से बनाने हैं तीसरे नंबर से। तो अब ग्रुप क्या बनेगा बच्चे यहाँ पे, 5
प्लस 14 प्लस 8, तो बेटा 22, 22 और 5 27। अब आपके क्या बन गए बेटा, ये ग्रुप बन गए। इसका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे ग्रुपिंग करने के बाद। ग्रुपिंग करने के बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है बच्चे, वो ध्यान से देखना अब यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, 6 के 6 कॉलम में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, यानी कि अगर मैं इस कॉलम के अंदर देखूं तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है बेटा, 20। इसको सर्कल आउट करोगे आप। उसके बाद इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 26, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 25, और इसमें तो सिंगल वैल्यूज ही है, तो यही अपने आप में क्या कहलाएंगी बच्चे, यहाँ पे हाईएस्ट बन जाएंगी। ठीक है, और चौथे में जाएंगे तो ये क्या बन गया आपका 34। तो ये सब क्या आ गई अब आपके सामने, हाईएस्ट वैल्यूज निकल के आ गई इसकी। ठीक है, ये सब करने के बाद बच्चे हमें बनाना होता है यहाँ पे एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल का जो रूल है बच्चे वो क्या है कि आपने क्या करना है, ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आपके कॉलम्स हैं, कितने कॉलम्स हैं बेटा, 1 2 3 4 5, यहां पे तो आपने कॉलम्स लेने हैं। ठीक है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे आप लोगे जो एक्स गिवन होता है या क्लास इंटरवल। इसमें क्लास इंटरवल गिवन है तो आप क्या ले लो यहाँ पे, 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 से 40 और 40 से 48। ये लेने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर बहुत ध्यान देना बेटा सब जरा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा इसके अंदर। क्या स्टेप है भाई, ये जो 20 है, हमें ये देखना है कि ये 20 किसके सामने आ रहा है, 8 से 16 वाले ग्रुप में आ रहा है। तो आप 8 से 16 के सामने फर्स्ट कॉलम में क्या लगा दोगे, एक टिक लगा दोगे यहाँ पे। उसके बाद 26 आया यहाँ पे, 26 किसको मिलके बन रहा है, 6 प्लस 20, 6 प्लस, तो बेटा 6 के सामने क्या है, 0 से 8, टिक लगा दो, और 20 के सामने क्या है, 8 to 16, टिक लगा दो। नेक्स्ट क्या बना बेटे यहाँ पे, 25, 25 कैसे मिलके बन रहा है, 20 जमा 5, 20 जमा 5, तो 20 के सामने क्या है, 8 से 16, और उसके नीचे क्या है बेटा आपका, 16 से 24। उसके बाद 34, 14 प्लस 8 प्लस 12, तो बेटा 14 प्लस 8 प्लस 14 किसके सामने है, 24 से 32, 32 से 34, 40 से 40 नहीं, देखो ये बना आपका, ठीक है, 14 8 12, 14 8 12, ठीक है। 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48। उसके बाद आया बेटा 39, 39 किसको मिलके बन रहा है, 20, तो 20 किसके सामने है, 8 से 16, यानी कि ये 3 हो गए। उसके बाद क्या है बेटा 27, 27 किसको मिलके बन रहा है, 5, 14 और 8 को, तो 5 किसके सामने है, 16 से 24, इसको कर दो यहाँ पे टिक। अब ये टिक करने के बाद हमें लास्ट स्टेप में क्या करना होता है बेटा, इन सबका टोटल करके देखना है, यानी साइन, जो टिक के साइन है वो टोटल में कितने हैं। यहाँ पे कितना है बेटा 1, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे भी कितना है 3, यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे कितना है। तो अब अगर मैं देखूं तो सबसे हाईएस्ट कहां पे है बच्चे, ये 20 के सामने ही है। और अगर मैं लॉजिकल जो आपको डेफिनेशन बताई थी वो क्या बताई थी, नंबर हैविंग अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वही क्या कहलाता है हमारा, तो वो भी सॉल्व हो रहा है आपका एक तरीके से। लेकिन ये क्वेश्चन जो होता है ना क्लास इंटरवल वाला, यहाँ सॉल्व नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, जब आपको पता चल गया कि 8 से 16 में सबसे ज्यादा टिक है, तो अब आप यहाँ पे क्या लगाओगे बेटा, जो जेड का अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूला क्या था हमारा, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू में C। ठीक है, इसको करने के लिए करना क्या है कि जो सबसे हाईएस्ट आया वो कौन सा है, 8 से 16 के बीच में, तो बेटा ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F0, F2, और ये क्या हो गया आपका L, जैसे सेम क्वेश्चन करते आ रहे हो आप। अब आप वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, L1 कितना है बेटा 8, F1 कितना आया था बच्चे हमारा 20, F0 कितना आया था, फिर 2 इंटू में F1 कितना है 20 माइनस F0 कितना है 6 माइनस 5 इंटू में 10, 8। ठीक है, क्योंकि क्लास डिफरेंस कितना है बच्चे इसमें 8 का है, तो 8 प्लस 20 में से 6 गए, 40 माइनस 11 इंटू में 8, तो 8 प्लस 14 अपॉन में 40 में से 11 जाएंगे बेटा, 10 में से 1 गया 9, 3 में से
29 into 8। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, सॉल्व कर लेंगे। तो आप कर सकते हैं क्या, 14 into 8 कर लेते हैं। 1 1 2/2 9। ये आ रहा बेटा आपका करके 8 + 3.86, या फिर हम कह सकते हैं 11.86 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा।